हेलो बच्चों, मैं रोशन कुमार, आपका बॉटनी फैकल्टी। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म। और मैं गारंटी देता हूं, और आपने ये लेक्चर अगर देख लिया उसके बाद फोटो पीरियोडिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया आपका तो वो गलत नहीं होगा और ना ही कभी भी छूट सकता है एग्जाम में। इसलिए ये लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी से रिलेटेड, और आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आने का चांस हमेशा इससे रहता है और अच्छे क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म जो है क्या है आपका? फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि भाई लाइट से रिलेटेड कुछ है। फोटो मतलब लाइट बोलते हैं और पीरियड मतलब क्या बोलते हैं भाई? ड्यूरेशन बोलते हैं। चलो ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि फोटो मतलब लाइट बोल दो, पीरियड मतलब क्या बोल दो? ड्यूरेशन। ड्यूरेशन, ठीक है। आपने एक मूवी देखा होगा, कोई मिल गया, उसमें आपने क्या देखा था? जादू का नाम सुना होगा आपने, सब लोगों ने देखा होगा मूवी, है ना? तो जादू क्या था कि वो जो है धूप से चार्ज होता था। जादू को जब आप देखोगे तो बोलता था धूप, और उससे क्या होता था? वो चार्ज होता था। और जो जादू धूप से चार्ज हो रहा है, यानी कि धूप में कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है, यानी सनलाइट में कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी है जो कि जादू को क्या कर दे रहा है? चार्ज कर दे रहा है या एक्टिव कर दे रहा है। समझ रहे हो बात को? जादू को क्या कर दे रहा है? एक्टिव कर दे रहा है। उसी तरह प्लांट के पास भी कुछ ना कुछ ऐसा पिगमेंट होता है जिससे वो क्या करता है? सनलाइट को रिसीव करेगा, और सनलाइट को रिसीव करने के बाद क्या होता है? वो एक्टिव हो जाता है, या फिर हम लोग क्या बोलें कि वो कुछ ऐसा केमिकल का सिक्रेशन करता है, हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिससे उसके फ्लावरिंग पे असर पड़ेगा। या दूसरी तरह से हम लोग बोले जो लाइट है, या जो आपका हम लोग बोले कि सनलाइट है, उससे बस आपका प्लांट का फ्लावरिंग ही डिपेंड नहीं करता है। उसका हम लोग बोले जो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ओवरऑल जो डेवलपमेंट प्लांट का है, हम लोग बोले ग्रोथ जो है प्लांट का, डेवलपमेंट जो प्लांट का है, आपका फ्लावरिंग है प्लांट का, ये डिपेंड करेगा किस पे? आपका फोटो पीरियोडिज्म पे, या फिर लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से। अच्छा, अगर मान लेते हैं हम लोग यहां फोटो पीरियोडिज्म बोल रहे हैं और लाइट का ड्यूरेशन बोल रहे हैं, तो क्या बस लाइट के ही ड्यूरेशन पे फ्लावरिंग डिपेंड करता है? तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लाइट के अलावा डार्क के ड्यूरेशन या एक्सपोजर पे भी आपका जो है क्या करता है? डिपेंड करता है प्लांट का फ्लावरिंग। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म, तो फोटो पीरियोडिज्म के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट एंड डार्क दोनों के ड्यूरेशन के हिसाब से अपने फ्लावरिंग में क्या करता है? चेंज लाता है। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से सुनना। फोटो पीरियोडिज्म एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लाइट और डार्क के ड्यूरेशन के हिसाब से अपने फ्लावरिंग में क्या करता है? चेंजेस लाता है। यानी लाइट और डार्क का ड्यूरेशन या एक्सपोजर उसके फ्लावरिंग को क्या करेगा? मेंटेन करेगा या मैनेज कर सकता है, ये हम लोग बोल सकते हैं। चलो ठीक है, किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से वो मेंटेन करता है, वो भी हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक बात करते हैं हम लोग, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई जो ये फ्लावरिंग है तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है एक्चुअली, उसको रिसीव कौन कर रहा है, उसका जो स्टिमुलस है यानी जो सनलाइट है उसको कौन रिसीव कर रहा है? तो जब सनलाइट की बात की जाती है तो आप जब फ्लावर की बात करो तो फ्लावर में क्या होता है? सबसे पहले बड है, बड के बाद जो है फ्लावर बनता है, यानी जो कली है वही जो है खिल करके क्या बनती है? बनता है, फूल बनाता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो फ्लावरिंग जो हो रहा है उसका जो स्टिमुलस है वो किसके द्वारा रिसीव किया जा रहा है? तो अगर डिटेल से हम लोग पढ़ें तो ये स्टिमुलस बर्ड के द्वारा रिसीव नहीं किया जाता है, ये स्टिमुलस रिसीव किया जाता है आपके किसके द्वारा? तो आपके लीफ के द्वारा। अब लीफ के द्वारा अगर कोई स्टिमुलस रिसीव किया जा रहा है तो लीफ में अलग अलग टाइप का पिगमेंट सिस्टम होता है। तो यहां पे एक और पिगमेंट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे फाइटोक्रोम। क्या बोला मैंने? फाइटोक्रोम। अब ये फाइटोक्रोम क्या है?
फाइटोक्रोम क्या है? एक ऐसा पिगमेंट सिस्टम है जो कि लाइट के ड्यूरेशन के हिसाब से चेंजेज लाएगा किसमें? फ्लावरिंग में। आपके सिलेबस में फ्लावरिंग के बारे में ही पढ़ना है तो हम लोग फ्लावरिंग से रिलेटेड ही बातें करेंगे। अब यहां पे देखो होता क्या है, फाइटोक्रोम की बात की जाए तो फाइटोक्रोम हो सकता है दो टाइप का, एक PR और एक PFR। क्या बोला मैंने? PR और PFR। R को हम लोग रेड भी बोल सकते हैं और PFR को फार रेड भी बोल सकते हैं, यानी फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड। अच्छा, कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे फाइटोक्रोम के बारे में। तो हम लोग क्या देखेंगे कि PR और PFR ये आपस में इंटरचेंज होते रहता है। कैसे इंटरचेंज होगा भाई? तो अगर हम लोग देखें यहां पे PR को दिया जाए क्या? रेड लाइट या व्हाइट लाइट, ये किस में चेंज हो जाएगा? PFR में चेंज हो जाएगा। और PFR को हम लोग बोलें, अगर हम लोग क्या दें? डार्क दे दें। क्या दे दें? डार्क दे दें। PFR को अगर हम लोग डार्क दे रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका PR में चेंज हो जाएगा। यानी PR और PFR दोनों क्या है? आपस में क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है या कन्वर्ट हो रहा है। अब एक बात और हम लोग करें, PR की बात हम लोग करें तो PR में आपको क्या मिलेगा? जैसे आपने क्या पढ़ा होगा? विबग्योर के बारे में पढ़ा होगा। तो विबग्योर में देखो VIBGYOR, यही पढ़ा। ये विजिबल रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम है, यानी ये क्या है? विजिबल लाइट ऑफ स्पेक्ट्रम है। इसके आगे क्या होगा? इसके आगे होगा फार रेड। फार रेड हो गया। अब देखो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो होगा क्या? वेवलेंथ की अगर बात की जाए तो वेवलेंथ आप देखोगे यहां पे धीरे धीरे वेवलेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। यानी कि जो वायलेट लाइट है उसका वेवलेंथ सबसे कम, एनर्जी सबसे ज्यादा। रेड लाइट का यहां पे अगर हम लोग बोले वेवलेंथ जो है ज्यादा है, एनर्जी क्या है? कम है। फार रेड का वेवलेंथ जो है सबसे ज्यादा होगा, एनर्जी जो है सबसे कम होगा। इसी कारण से अगर हम लोग बोले यहां पे रेड डाल दें या फिर व्हाइट डाल दें, यहां पे डार्क डाल दें या फिर हम लोग बोले फार रेड डाल दें, है ना, तो ये किस में चेंज हो जाएगा? PR में चेंज हो जाएगा। रेड की अगर हम लोग बात करें या व्हाइट की बात करें तो हम लोग बोलेंगे 660 nm तक का हम लोग लाइट यहां पे दे सकते हैं। और अगर हम लोग डार्क की बात करें तो हम लोग बोलेंगे, फार रेड की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे 720 से लेकर के 740 nm तक लाइट जो है हम लोग इसमें दे सकते हैं। अब देखो होगा क्या? आपका 660 nm का जब लाइट दिया जा रहा है तो PR किस में चेंज हो जा रहा है? PFR में। और PFR के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये क्या होता है? PFR जो है ये क्या होता है? फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। क्या बोला? फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगा। और PR जो है क्या होता है? इनएक्टिव होगा। अब यहां पे फिर से एक बार ध्यान से देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें। PR जो है PFR में चेंज होगा। ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा। PR की जब हम लोग बात करेंगे तो अगर इसको रेड लाइट दिया जाए या व्हाइट लाइट दिया जाए या हम लोग बोलें 660 nm तक का लाइट दिया जाए, ये किस में चेंज हो जाएगा? फार रेड में चेंज हो जाएगा, जो कि फिजियोलॉजिकली आपका एक्टिव है। अब हम लोग बोल रहे हैं PFR जो कि फिजियोलॉजिकली एक्टिव था, उसको हम लोग दे रहे हैं क्या? फार रेड दे रहे हैं, जिसका वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ क्या है? कम है। और या फिर हम लोग क्या बोलें? डार्क दे दें। ये किस में चेंज हो जाएगा? PR जो कि फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है।
ध्यान देने की बात है क्या, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव है। अब फिजियोलॉजिकली एक्टिव और इनएक्टिव के अलावा हम लोग बोले यहाँ पे 720 से लेकर के 740 nm तक का लाइट दें तब भी जो है आपका क्या हो जाएगा, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव ये बन गया। अब जैसे ही ये चीज बन गया तो हम लोग बोलेंगे क्या कि होगा क्या यहाँ पे, अगर मान लेते हैं हम लोग एक प्लांट को लेते हैं, प्लांट का लीफ होगा, लीफ में क्या होगा, लाइट आ रहा है ना। अब लाइट आ रहा है तो दो केस बन सकता है, या तो पहला केस क्या होगा, पी आर अपॉन पी एफ आर ग्रेटर देन 1। दूसरा केस क्या हो सकता है, पी आर अपॉन पी एफ आर लेस देन 1। ठीक है, अगर पी आर अपॉन पी एफ आर ग्रेटर देन 1 है यानी पी आर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और आपने क्या पढ़ा था कि पी आर क्या है आपका, इनएक्टिव है, यानी इनएक्टिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है। ये क्या था आपका, इनएक्टिव था। और ये क्या था आपका, एक्टिव था। ठीक है, यानी यहां पे पहले वाला केस में क्या है, इनएक्टिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है, और अगर इनएक्टिव का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो क्या होगा, हम लोग आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि दोनों में से कोई एक केस हो सकता है। मान लो केस 1 है, मान लो पी आर ज्यादा है, पी आर ग्रेटर देन पी एफ आर, या हम लोग बोले पी एफ आर ग्रेटर देन पी आर, यही दोनों केस बन सकता है, इसके अलावा कोई केस बनेगा नहीं। अगर मान लेते हैं ऐसा हो रहा है, ये क्या करेगा आपका, ये क्या करेगा आपका, एक ओवरऑल जैसे ही ये चीज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या होगा, आपका जीन होगा प्रॉपर, जीन क्या करेगा आपका, यानी डीएनए है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, ये एमआरएनए क्या बना देगा आपका, प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपका क्या बना देगा आपका, तो बोलेंगे एक हार्मोन बनाएगा या हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा। क्या कर रहा है, हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, जिसको कि हम लोग बोलेंगे क्या, ये मान लो आपका बर्ड है। ठीक है, ये एक हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा या हार्मोन को बनाएगा, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फ्लोरिजेन हार्मोन। क्या बोलेंगे, फ्लोरिजेन हार्मोन। फ्लोरिजेन हार्मोन बन गया। अब फ्लोरिजेन हार्मोन क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो फ्लोरिजेन हार्मोन के बारे में क्या लिखता है कि फ्लोरिजेन हार्मोन एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्लोरिजेन हार्मोन के बारे में अगर बोलो तो ये क्या है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन और जो है एंथेसिन का एक मिक्सचर है। साइंटिस्ट ने क्या बोला कि जिब्रेलिन और एंथेसिन का एक मिक्सचर है जो कि फ्लोरिजेन हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये फ्लोरिजेन हार्मोन जो है क्या है, एंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर बर्ड के ओपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या फिर फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फ्लोरिजेन हार्मोन कैसे बना, एक बार फिर से समझना। जैसे ही मान लेते हैं दो कंडीशन आपका हो सकता है, या तो पीआर ज्यादा हो पीएफआर से, या पीएफआर ज्यादा हो पीआर से। दोनों में से कोई भी कंडीशन हुआ, ये क्या करेगा, जीन को आपको एक्टिवेट करेगा, और जीन क्या करता है, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन फर्दर क्या करेगा, एक हार्मोन को बनाएगा, जो कि कौन है आपका, फ्लोरिजेन हार्मोन। फ्लोरिजेन हार्मोन के बारे में मैंने क्या बोला, ये एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है, और हाइपोथेटिकल हार्मोन होने के साथ साथ हम लोग बोले ये किसका मिक्सचर है, जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, और साथ साथ हम लोग बोले एंथेसिन। जिब्रेलिन और एंथेसिन का एक मिक्सचर है जिसको कि फ्लोरिजेन हार्मोन कर रहे हैं। एंथेसिन यानी एंथेसिस कराएगा, यानी कि ओपनिंग ऑफ फ्लोरल बर्ड के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम लोग इसके आगे बात करें
तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे देखो, यहां पे जब हम लोग बात करते हैं तो पी आर अपॉन पी एफ आर की बात कर रहे हैं, यानी इनएक्टिव अपॉन एक्टिव, यानी आपका इनएक्टिव ज्यादा है, एक्टिव क्या है आपका कम है, दूसरे में एक्टिव ज्यादा है, इनएक्टिव कम है। तो अगर मान लेते हैं हम लोग प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो है दो टाइप का हो सकता है। प्लांट्स जो है दो टाइप का हो सकता है, जो कि लाइट के या डार्क के ड्यूरेशन के हिसाब से अपने फ्लावरिंग में चेंज लाता है। एक हो जाएगा एसडीपी या शॉर्ट डे प्लांट, एक हो जाएगा एलडीपी या लॉन्ग डे प्लांट। एक और प्लांट आपके सिलेबस में दिया हुआ है जो कि आपके लाइट और डार्क के ड्यूरेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है जिसका फ्लावर, उसको हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तीन टाइप का प्लांट देख सकते हो, एक शॉर्ट डे प्लांट, एक लॉन्ग डे प्लांट, तीसरा क्या हो जाएगा डे न्यूट्रल प्लांट। अब शॉर्ट डे प्लांट के बारे में अगर हम लोग बात बोलें, ये मान लो कि आपका 24 आवर का टाइम है, 24 आवर है ना, ये 24 आवर का टाइम है। 24 आवर के टाइम में ऐसा समझो कि एक क्रिटिकल पीरियड है। क्या है आपका क्रिटिकल पीरियड है, ये मान लो क्रिटिकल पीरियड, क्रिटिकल पीरियड है। जो क्रिटिकल पीरियड के ज्यादा से फ्लावरिंग कर रहा है या क्रिटिकल पीरियड के ऊपर फ्लावरिंग कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे आपका दो टाइप का प्लांट हो सकता है। ठीक है, अब देखो क्या है, एक पहला केस क्या हो सकता है कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट पे वो फ्लावरिंग करे, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, ये हो जाएगा एलडीपी। और एक हो सकता है क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में ही फ्लावरिंग कर दे, उसको बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट, या हम लोग बोलेंगे एसडीपी। ध्यान से देखना, मान लो कि आपका 24 घंटे का दिन और रात है, फिर से एक बार सुनना, 24 घंटे का दिन और रात है। अगर 24 घंटे में से हम लोग बात करें तो एक क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है किसी भी प्लांट का। ठीक है, ये वेरी कर सकता है प्लांट टू प्लांट। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट पे वो फ्लावरिंग कर रहा है, हम लोग बोलेंगे लॉन्ग डे, क्योंकि ज्यादा मतलब लंबा है ना, तो लॉन्ग डे प्लांट हो गया। अब क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में वो फ्लावरिंग कर रहा है, क्या बोल देंगे शॉर्ट डे प्लांट या एसडीपी। तो इस हिसाब से हम लोग बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो, शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट तो हमने पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन इसका यूज इसमें हम लोग कहां पे करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या, पी आर क्या है, इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें फ्लावरिंग करेगा आपका एसडीपी यानी शॉर्ट डे प्लांट। पी एफ आर क्या है, एक्टिव है, यानी अगर मान लेते हैं एक्टिव वाला ज्यादा है, यानी ज्यादा उसको लाइट चाहिए, यानी हम लोग बोलेंगे कौन फ्लावरिंग करेगा, लॉन्ग डे प्लांट। कौन फ्लावरिंग कर देगा, लॉन्ग डे प्लांट। पी आर अपॉन पी एफ आर के हिसाब से आप समझ गए। अगर मान लेते हैं इनएक्टिव ज्यादा है तो फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे प्लांट, अगर एक्टिव ज्यादा है फ्लावरिंग करेगा लॉन्ग डे प्लांट। आपके एनसीईआरटी में शॉर्ट डे प्लांट लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन जब आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ते हो तो वहां पे आपको शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो कि कुछ इस टाइप से है। शॉर्ट डे प्लांट में आपको हो जाएगा ज़ैंथियम, स्ट्रॉबेरी, राइस और क्राइसेंथेमम। बस इतना आपको याद रखना है, ज़ैंथियम, स्ट्रॉबेरी, राइस, क्राइसेंथेमम। लॉन्ग डे प्लांट की बात की जाए, ब्रायोफिलम हो जाएगा, स्पिनच हो जाएगा, हेनबेन हो जाएगा और वीट भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ये आप लॉन्ग डे प्लांट में याद रखोगे। एग्जाम्पल तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। देन डे न्यूट्रल प्लांट में आपका सनफ्लावर हो जाएगा, टोमेटो हो जाएगा और मेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल है शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट का, आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर तो नहीं दिया है, लेकिन जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ते हो वहां पे क्वेश्चन के फॉर्म में ये आपको दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया है हम लोग यहां पे देखेंगे, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इन लॉन्ग डे प्लांट यानी एलडीपी, शॉर्ट डे प्लांट एसडीपी एंड डे न्यूट्रल प्लांट। आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहां से आप बता सकते हो ज़ैंथियम, हेनबेन, स्पिनच हो गया, राइस हो गया, स्ट्रॉबेरी, ब्रायोफिलम।
सनफ्लावर हो गया, टोमेटो हो गया, मेज हो गया, इसको आप डिवाइड कर सकते हो अलग अलग केसेस में, ठीक है। तो यहां पे हम लोग देख लेंगे जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, निकोटिना टोबैकम अ सॉर्डे प्लांट व्हेन एक्सपोज टू मोर देन ए क्रिटिकल पीरियड ऑफ लाइट फेल्स टू फ्लावर, एक्सप्लेन। अब देखो क्या है, मान लेते हैं ये 24 आवर का टाइम है, 24 आवर, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट में हमने क्या पढ़ा था कि क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट में फ्लावरिंग कर लेता है, उसको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। अब देखो, यानी इसको लाइट तो कम चाहिए लेकिन डार्क जो है ज्यादा चाहिए। अब बोल रहा है व्हेन एक्सपोज टू मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड ऑफ लाइट फेल टू फ्लावर। अब जैसे ही क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा अगर लाइट इसको मिल रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि यहां पे हम लोग PR अपॉन PFR की बात कर रहे थे। तो जैसे ही क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट मिलेगा तो PFR का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। और अगर PFR का कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा तो हम लोग करेंगे क्या कि भाई फ्लावरिंग जो है SDP नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि PFR का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और PFR का कंसंट्रेशन बढ़ने के कारण से हम लोग क्या बोलेंगे, एक्टिव जो है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। क्या बोलेंगे, जो एक्टिव केमिकल है, जो एक्टिव सब्सटेंस है उसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए जो है शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा अगर उसको ज्यादा लाइट दे दिया जाए, ठीक है। तो यहां पे ये चीज आप समझ गए। देन आपको एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। जैसे देखो, सबसे पहला है, ये शॉर्ट डे प्लांट का एक एग्जांपल है। यहां पे 8 आवर है आपका डे लेंथ और नाइट जो है आपको 16 घंटा का दिया जा रहा है। शॉर्ट डे प्लांट को हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग नाइट प्लांट, है ना, LNP या लॉन्ग नाइट प्लांट भी हम लोग बोले। अब 8 घंटे का आपको डे है, 16 घंटे का रात है, अनइंटरप्टेड है, हम लोग बोलेंगे भाई फ्लावरिंग ये कर देगा, ठीक है। शॉर्ट डे प्लांट के बारे में अगर कभी भी आप पढ़िए ना, तो शॉर्ट डे प्लांट के बारे में एक चीज याद रखना है कि उसको लाइट का ड्यूरेशन कम चाहिए, नाइट का ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। इस कारण से नाइट में कोई छेड़छाड़ शॉर्ट डे प्लांट के साथ नहीं होना चाहिए। लॉन्ग नाइट प्लांट बोल रहे हैं, यानी नाइट में जो है छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग लॉन्ग डे प्लांट की बात करते हैं तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या बोलते हैं आपका कि डे का ड्यूरेशन उसको ज्यादा चाहिए, नाइट का ड्यूरेशन उसको कम चाहिए। यानी अगर नाइट में उसके साथ छेड़छाड़ करो, यानी कि हम लोग बोले कि भाई नाइट का जो आपका एक्सपोजर है उसके साथ हम लोग कोई दिक्कत करें तब आपका फ्लावरिंग होगा। लेकिन अगर हम लोग बोले लाइट वाला जो फेज है उसमें लॉन्ग डे प्लांट का हम लोग दिक्कत कर रहे हैं या फिर छेड़छाड़ कर रहे हैं या इंटरप्शन कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। दो चीज मैंने बताया, जैसे LDP के लिए मैंने क्या बोला, SDP का सबसे पहले देखते हैं। SDP में ये लाइट डार्क, ठीक है, दो फेज है, एक लाइट फेज है एक डार्क फेज है, LDP। अब देखो क्या है, शॉर्ट डे प्लांट में मैंने क्या बोला कि लाइट फेज में अगर कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं, इंटरप्शन लिख देंगे यहां पे, इंटरप्शन। लाइट फेज में अगर हम लोग कोई छेड़छाड़ कर रहे हैं तो फ्लावरिंग होगा कि नहीं होगा, तो फ्लावरिंग होगा। लेकिन जैसे ही डार्क फेज में हम लोग छेड़छाड़ करेंगे, यानी नाइट में अगर उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, फ्लावरिंग भाई नहीं करेगा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो है अगर डे के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा, है ना, क्योंकि लंबा दिन चाहिए इसको, और अगर हम दिन के साथ ही छेड़छाड़ कर दें तो ये फ्लावरिंग आपका नहीं करेगा। यानी लाइट में छेड़छाड़ करेंगे तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। और अगर इसको डार्क में इंटरप्ट कर रहे हैं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी डार्क में ये फ्लावरिंग कर देगा। ये चीज है। अब देखिए यहां पे क्या है, पहला जो केस है, पहला में तो फ्लावरिंग कर दिया। दूसरा केस में है आपका क्या है, 12 घंटा का डे दे दिए हैं, 12 घंटा का नाइट दे दिए हैं, ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको चाहिए क्या, डार्क जो है ज्यादा चाहिए, लाइट से ज्यादा डार्क चाहिए। तो डार्क ज्यादा चाहिए, डार्क ज्यादा दे नहीं रहे हैं, इस कारण से फ्लावरिंग नहीं करेगा। देन तीसरा कंडीशन क्या है, हमने क्या किया, आपका 8 आवर का क्या दिया, आपका डे दिया, देन आपको डिम लाइट दिया, देन फिर से नाइट दे दिया, है ना। अब यहां पे भी क्या है, नाइट एक्चुअल में अगर बात की जाए तो 8 घंटे का ही है, और 8 घंटे का अगर नाइट है तो हम लोग बोलेंगे फिर से यहां पे फ्लावरिंग ये नहीं करेगा। क्योंकि शॉर्ट डे प्लांट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम उसको डार्क में छेड़छाड़ कर रहे हैं,
उसके डार्क के ड्यूरेशन में हम लोग कोई इंटरप्शन कर रहे हैं तो ये फ्लावरिंग आपका नहीं करेगा। शॉर्ट डे प्लांट के बारे में क्या है कि भाई डार्क में कोई इंटरप्शन कर रहे हैं तो कोई फ्लावरिंग ये नहीं करेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 4th नंबर, इसको क्या कर दिए 16 घंटे का क्या कर दिया आपका नाइट दे दिए, 8 घंटे का क्या है आपका डे है, और ये 2 घंटे का बीच में हमने क्या कर दिया फ्लैश दे दिया। अब 2 घंटे का जैसे ही हम लोग बीच में फ्लैश दिए हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या ओवरऑल जो है बीच में हमने फ्लैश दिया है। तो बीच में अगर फ्लैश दिया जा रहा है या फिर हम लोग बोले कि बाद में फ्लैश दिया जा रहा है, अगर पहले फ्लैश दे दिया जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है, जो क्रिटिकल लेंथ है, क्रिटिकल लेंथ मान के चलो आपका 14 घंटे का है, मान के चलो जो 14 घंटे का क्रिटिकल लेंथ है, अगर 14 घंटा को पूरा कर लेता है उसके बाद अगर छेड़छाड़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 घंटे से पहले में अगर आप छेड़छाड़ कर दोगे तब फिर प्रॉब्लम हो सकता है उसको। ठीक है, तो यहां पे क्या हम देखेंगे कि जो आपका ये 16 घंटे का था, 16 घंटे के मिड में हमने क्या कर दिया यहां पे फ्लैश दे दिया। अब फ्लैश जैसे ही दे दिया तो ये फ्लावरिंग जो है शॉर्ट डे प्लांट है तो नहीं करेगा। रीजन इसका क्या है कि भाई इसका जो डार्क पीरियड था उसको हमने बीच में ही क्या कर दिया इंटरप्ट कर दिया, या बीच में ही क्या कर दिया छेड़ दिया। देन अगर 5th नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पे देखो फ्लैश तो दिया गया है, लेकिन फ्लैश दिया कहां गया है, तो फ्लैश जो है आपको इनिशियल में दिया गया है, और अगर इनिशियल में फ्लैश दिया जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि ये अगर मैंने क्या बोला कि अगर मान लो कि 14 घंटे का आपका क्रिटिकल पीरियड है, या मान लेते हैं 10 घंटे का क्रिटिकल पीरियड है, 10 घंटे का नहीं 14 घंटे का क्रिटिकल पीरियड है, या मान के चलो कि तुम्हारा क्रिटिकल पीरियड जो है इसका 12 घंटे का है, 13 घंटे का है, 14 घंटे का है, 15 घंटे का, इस तरह से आप क्रिटिकल पीरियड मान लो। क्रिटिकल पीरियड जो है पूरा होने के बाद अगर आप छेड़छाड़ करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिटिकल पीरियड पूरा होने से पहले ही छेड़छाड़ कर देने दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है भाई क्रिटिकल पीरियड तो आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये इनिशियल में इसके साथ यहाँ पे फ्लैश दिया जा रहा है। तो हम लोग कहेंगे क्या इस केस में ये फ्लावरिंग कर लेगा, लेकिन इस केस में नहीं करेगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखें, यहां पे क्या कर दिए पूरा का पूरा डार्क कर दिए, पूरा का पूरा डार्क कंटिन्यूअस डार्क है ना। अब कंटिन्यूअस अगर डार्क दे दे तो क्या होगा, तो कंटिन्यूअस अगर डार्क दे रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे क्या कि कंटिन्यूअस डार्क देने से क्या हो सकता है, तो भाई आपका मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला जादू का एग्जांपल दिया था। जादू के एग्जांपल में मैंने क्या बताया था कि जादू धूप से चार्ज हो रहा था, प्लांट भी तो चार्ज हो रहा है लाइट से, प्लांट भी तो आपको रिसेप्ट कर रहा है लाइट से ही, आपको जो आपका फ्लावरिंग है, जो प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस डार्क दे दिए, यानी इसके पास तो स्टिमुलस ही नहीं आया, और अगर स्टिमुलस नहीं है फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं करेगा, यानी इस केस में तो फ्लावरिंग हो ही नहीं सकता है क्योंकि स्टिमुलस ही नहीं है। देन हम लोग बोलें कि आपका 16 घंटे का हमने क्या दे दिया डार्क दे दिया, लास्ट में जाकर के फिर से फ्लैश दे दिया है ना। अब लास्ट में जैसे ही फ्लैश दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पहले तो दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई बाद में इसको डिस्टर्ब नहीं करना। जैसे मान लेते हैं कोई अगर काम स्टार्ट किया है कोई, और उस समय अगर आप उस काम को बिगाड़ दो तो उसको फिर से बनाया जा सकता है। अब वो काम खत्म करने वाला है, और अगर अब इसको बिगाड़ दोगे आप तब फिर भाई इसका पूरा पूरा बोलेंगे काम तो खत्म हो जाएगा, या काम जो है इसका पूरा पूरी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस कारण से हम लोग बोलेंगे यहां पे भी फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब देखो यहां पे क्या है डार्क और लाइट का हम लोग देखते हैं। 8 घंटे का डार्क है, 8 घंटे का डार्क है, टोटल मिलाकर के डार्क 16 आवर का, टोटल घंटा कितना था 24 घंटा, 24 घंटा में 16 घंटा क्या दे दिए डार्क दे दिए, इस कारण से फ्लावरिंग यहां पे हो जाएगा। ये चीज आप देख सकते हो। जितना भी एग्जांपल्स मैंने बोला है ये प्रोबेबल है, ये चीज आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है बहुत सारे एग्जाम्स में। नीट में अगर पूछा जाएगा इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब देखो हम लोग कुछ और देखते हैं। लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे प्लांट में हमने क्या बोला कि आपको लाइट वाला ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए, लाइट वाला ड्यूरेशन ज्यादा है, डार्क वाला ड्यूरेशन कम है, फ्लावरिंग होगा। देन यहां पे इसको क्या कर दिए शॉर्ट डे दे दिए, शॉर्ट डे या फिर डिम लाइट दे दिए, और लास्ट में हमने क्या कर दिया फ्लैश दे दिया। तो भाई शॉर्ट डे अगर दे रहे हैं या डिम लाइट दे रहे हैं, यानी लाइट के साथ क्या कर रहे हैं छेड़छाड़। यानी लॉन्ग डे प्लांट में मैंने क्या बोला लाइट फेज अनइंटरप्टेड होना चाहिए। ठीक है, लाइट फेज क्या होना चाहिए अनइंटरप्टेड होना चाहिए, लाइट फेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए लॉन्ग डे प्लांट में। और शॉर्ट डे प्लांट में डार्क फेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कीजिए, आराम से फ्लावरिंग करेगा, अच्छा फ्लावरिंग करेगा। यहां पे आपने क्या कर दिया भाई शॉर्ट डे दे दिया, इसलिए यहां पे फ्लावरिंग
नहीं होगा। शॉर्ट डे कहने का मतलब हो सकता है डिम लाइट हम लोग बोल सकते हैं, तो ये ध्यान रखिए शॉर्ट डे अगर दे रहे हैं यानी डिम लाइट दे रहे हैं, यहां पे फ्लावरिंग आपका भैया नहीं करेगा। देन हमने क्या बोला, 8 घंटे का डे दे दिया, 8 घंटे का फिर से डे दे दिया, यानी ओवरऑल डे की बात की जाए, ओवरऑल लाइट की बात की जाए 16 घंटे का, इसलिए यहां पे फ्लावरिंग करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहां पे देखना, इस क्वेश्चन में देखना, लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क, है ना, इस टाइप का अगर केस दे दिया जाए, डार्क का हम टोटल देखेंगे, लाइट का हमारे पास कितना ड्यूरेशन हो रहा है 4 4 4 4, ओवरऑल हम बोले 4 4 जा 16, यानी 16 घंटे का हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे डार्क हो रहा है, लाइट हो रहा है। लाइट क्या हो जा रहा है 16 घंटे का हो जा रहा है, और 16 घंटे का जैसे ही लाइट हो जाएगा हम लोग क्या बोलेंगे कि ये फ्लावरिंग आपका कर देगा। ठीक है, तो 16 घंटे का यहाँ पे लाइट फेज है, लॉन्ग डे प्लांट है, इसलिए ये क्या करेगा फ्लावरिंग करेगा। अब जो है कंटिन्यूअस लाइट दे दे, पूरा का पूरा लाइट ही दे दे भाई, हम अगर पूरा का पूरा लाइट दे रहे हैं ये बेस्ट फ्लावर करेगा। क्या हो जाएगा, बेस्ट फ्लावरिंग जो है, पूरा लाइट अगर हम लोग दे रहे हैं, कंटिन्यूअस लाइट दे रहे हैं, बेस्ट फ्लावरिंग ये प्लांट करेगा। कौन सा, लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चंस और हम लोग देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है 8 घंटे का क्या है यहाँ पे आपका लाइट है, 16 घंटे का डार्क है, शॉर्ट डे प्लांट आपका फ्लावरिंग करेगा या लॉन्ग डे, डार्क ज्यादा है फ्लावरिंग करेगा शॉर्ट डे, लाइट जो है कम है लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। अब यहां पे देखो क्या है, बीच में हमने क्या कर दिया, फ्लैश दे दिया, डार्क कितना है यहां पे 16 घंटे का, अब 16 घंटे का बीच में हमने फ्लैश दे दिया, ना शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा ना लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा। शॉर्ट डे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि डार्क फेज को हमने बीच में इंटरप्ट कर दिया, लॉन्ग डे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हमने क्या किया है भाई, आपका फ्लैश दे दिया है, और ओवरऑल हम लोग बोले कि लॉन्ग डे प्लांट में जो क्रिटिकल डे लेंथ है उससे ज्यादा हम लोग लाइट नहीं दे रहे हैं, इसके कारण से लॉन्ग डे भी नहीं करेगा, शॉर्ट डे भी नहीं करेगा। अब चलो भाई यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 8 आवर का क्या दे रहे हैं आपका लाइट दे रहे हैं, डार्क कितने का दे रहे हैं आपका, बाकी जो है 16 आवर का हम लोग बोलेंगे डार्क दे रहे हैं। यहां पे एक काम कर रहे हैं 660 nm दे रहे हैं, 660 अगर nm हम लोग दे रहे हैं तो 660 nm के कारण से क्या हो जाएगा, 660 nm क्या करता था आपको PR को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, PFR में, है ना, ये आपने पढ़ा था, PR को किस में कन्वर्ट कर दे रहा था, PFR में, और PFR क्या था फिजियोलॉजिकली एक्टिव, और जैसे ही फिजियोलॉजिकली एक्टिव ये हो गया हम लोग क्या बोलेंगे भाई कौन सा फ्लावरिंग करेगा, तो लॉन्ग डे फ्लावरिंग करेगा, शॉर्ट डे फ्लावरिंग नहीं करेगा, है ना, फिजियोलॉजिकली एक्टिव हो गया यानी ज्यादा अमाउंट उसको एक तरह से हम लोग बोलेंगे आपका कन्वर्सन हो जाएगा, तो यहां पे लॉन्ग डे करेगा शॉर्ट डे नहीं करेगा। अब मान लो 730 दे रहे हैं, 730 दे रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, PFR किसमें चेंज हो जाएगा, PR में चेंज हो जाएगा। PR क्या है फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव अगर ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कौन सा फ्लावरिंग करेगा, तो इनएक्टिव ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे फ्लावरिंग कौन करेगा आपका, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बोले मिक्सचर ऑफ लाइट दे दे, यानी कि 660 nm भी दे दे भैया और 730 nm भी दे दे, 730 nm लास्ट का जो हम लोग लाइट है वो हम लोग देखते हैं, तो 730 लास्ट है और लास्ट में 730 है, ये किस में कन्वर्ट कर देगा, PR में कन्वर्ट कर देगा, और PR के कारण से फ्लावरिंग किस में हो जाएगा आप, PR जो है इनएक्टिव है, इनएक्टिव है तो फ्लावरिंग हो जाएगा शॉर्ट डे में, लॉन्ग डे में फ्लावरिंग नहीं होगा, ये चीज ठीक है। देन अगर हम लोग बोले 6 नंबर में देखें 730:660 दे रहे हैं, लास्ट में क्या है आपका 660 है, 660 अगर लास्ट में है तो हम लोग बोलेंगे क्या 660 किसको कन्वर्ट करेगा, तो PR को PFR में 660 कन्वर्ट करता है, और 660 जब PR को PFR में कन्वर्ट करता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पे एक्टिव वाला ज्यादा हो गया, और एक्टिव वाला ज्यादा हो गया तो फ्लावरिंग कौन करेगा, लॉन्ग डे प्लांट करेगा, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। देन लास्ट हम लोग बोले यहां पे डिम लाइट दे दे, या फिर लाइट हम लोग कैसा कर दें 600 nm का दे दें। अगर 600 nm का अगर हम लोग बोल रहे हैं तो 600 nm पे हम लोग क्या बोलेंगे कि PFR का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा, और PFR का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा फिर भी जो है फ्लावरिंग कौन करेगा, LDP करेगा, क्योंकि यहाँ पे 660 nm है, विजिबल लाइट है, PFR ज्यादा बनेगा, फ्लावरिंग कौन करेगा, LDP कर देगा। ठीक है, देन अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें तो 2 क्वेश्चन और है, यहां पे मान लो 730 दिया जा रहा है, 730 जो दिया जा रहा है तो 730 क्या करता है,
पी आर और पी एफ आर अगर हम लोग बोलें तो हम लोग क्या बोलेंगे, पी एफ आर को पी आर में चेंज कर देगा कौन, 730, क्योंकि ये जो फार रेड लाइट है, फार रेड लाइट पी एफ आर को पी आर में चेंज कर देगा और ये इनएक्टिव फॉर्म हो गया। आपका पी आर क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, यानी शॉर्ट डे प्लांट यहां पे फ्लावरिंग करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, शॉर्ट डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा। देन हम लोग लास्ट हम लोग देख रहे हैं, ये 8 घंटे का क्या है, 8 घंटे का डे लेंथ है, नाइट लेंथ जो है बाकी आपका 16 घंटे का है। इसमें क्या किया जा रहा है, 1 घंटे का 660, देन 660, देन 660, देन 730, लास्ट में क्या आपका है, लास्ट वाला मैंने बोला था देखेंगे, लास्ट में 730 है। 730 जैसे ही आएगा हम लोग बोलेंगे पीएफआर जो है पीआर में चेंज हो जाएगा। फ्लावरिंग कौन कर देगा, शॉर्ट डे, लॉन्ग डे नहीं करेगा, क्योंकि पीएफआर जैसे ही पीआर में चेंज होगा इनएक्टिव का कंसंट्रेशन बढ़ गया, जैसे ही इनएक्टिव का कंसंट्रेशन बढ़ा आपका बोलेंगे एसडीपी जो है आपको फ्लावरिंग करेगा, लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, द रिस्पॉन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू द इन्वायरमेंट रिदम्स ऑफ लाइट एंड डार्कनेस इज कॉल्ड। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो रिस्पॉन्स है इन्वायरमेंट का, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, इन्वायरमेंट से जो लाइट से रिलेटेड अगर हम लोग बोलें या फिर डार्क से रिलेटेड हम लोग बोलें, इसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोल देंगे, फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म के बारे में मैंने क्या बोला, लाइट के अलावा डार्क के भी ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है उसका फ्लावरिंग, उसका डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, ये जो है आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, देन अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बोलें, जैसे एलडीपी है, एलडीपी का और शॉर्ट डीपी एसडीपी का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो वहां से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, फाइटोक्रोम बिकम एक्टिव इन, फाइटोक्रोम एक्टिव कब होगा, तो फाइटोक्रोम एक्टिव कब हो जाता है, पीआर है, पीएफआर है। पीएफआर को हम लोग क्या बोल रहे थे, एक्टिव बोल रहे थे, और एक्टिव बोल रहे थे तो ये कैसे हो जाएगा, या तो रेड लाइट दो या तो हम लोग बोलेंगे क्या, व्हाइट लाइट दो, यानी आंसर क्या हो जाएगा, रेड लाइट या व्हाइट लाइट भी होता तो भी आप बोल सकते थे, रेड लाइट या व्हाइट लाइट बोलो। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय पीआर फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम। तो पीआर जो है कौन सा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, तो पीआर जो है आपको एब्जॉर्ब करेगा, जो वेवलेंथ है ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, 720 nm को एब्जॉर्ब करेगा पीआर। क्यों यहां पे 720 nm को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि पीएफआर में जैसे ही हम लोग 720 nm डालेंगे ये क्या हो जाएगा, पीआर में चेंज हो जाएगा। उसी के बारे में ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, ये क्वेश्चन पढ़ोगे पूरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये एआईपीएमटी में आया था। ठीक है, तो यहां पे क्या है ना, निकोटीना का 2 अलग अलग स्पीसीज का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे जब आप पढ़ते हो निकोटीना टोबैकम और निकोटीना सिल्वेस्टेरिस, ये 2 अलग अलग स्पीसीज के बारे में बोल रहा है। यहां पे ओवरऑल जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो तो यहां पे क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट इसमें पूछा गया है। यहां पे फोटो पीरियडिज्म से ये क्वेश्चन ही नहीं था, लेकिन आप जब क्वेश्चन बैंक बनाते हो या मॉड्यूल बनाते हो तो ये आपको फोटो पीरियडिज्म में मिलेगा। ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्वेश्चन है, 2 अलग अलग स्पीसीज का हम लोग ले लिए हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि ये जो है रिप्रोडक्टिवली क्या होता है, डिस्टिंक्ट हो जाता है। तो यानी रिप्रोडक्टिवली क्या हो जाएगा,